यूपी के बलिया से बड़ी खबर बता दें, सहतवार के पूर्व चेयरमैन प्रतिनिधि सपा के राष्ट्रीय महासचिव नीरज सिंह उर्फ गुड्डू ने पीडीए बड़ा बयान देते हुए बासडी बीजेपी विधायिका केतकी सिंह का मुसलमान पर दिया बयान पर बोला हमला, दिया बड़ा बयान, कसा तंज और लिया आड़े हाथ। आइए सुनाते हैं सपा नेता की जुबानी। एक बार फिर क्या नाम है आपका? मैं नीरज सिंह गुड्डू, नेता समाजवादी पार्टी बासडी। नेताजी, जिस तरह से देखा जाए पीडीए के मामले काफ़ी उछला जा रहे हैं, क्या कहेंगे इस मामले को लेकर? पीडीए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री जी का एक बहुत बड़ा विजन है, सोच है कि पीडीए के लोगों को दुख दर्द समाज में एकरूपता लाने के लिए ये पीडीए का गठन किए हैं। और बाबा साहब के जो संविधान है उसमें छेड़छाड़ न हो, इसके लिए पीडीए को एकजुट करने का ये मुहिम है। तो जिस तरह से पीडीए का मामला देखा जाए तो काफ़ी गंभीर है, तो सरकार को किस तरह से लेना चाहिए इसको सरकार को? तो अब समझ ही नहीं पा रहे। पीडीए का कार्यक्रम कहाँ हो रहा है और किस तरह से हो रहा है इस पीडीए को लेकर? पीडीए का हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्देशन के अनुसार 27 जनवरी से लगातार चल रहा है और आज 18 मार्च हो गया। और परमानेंट मैं 2-3 कार्यक्रम हर क्षेत्र में करता हूं और मेरी ये ध्येय है कि हर गांव में पीडीए पंचायत लगाऊं और पीडीए पंचायत में एक दूसरे का दुख दर्द समझे, समाज के अंतिम व्यक्ति को एकरूपता में लाने के लिए ज़रूरत पड़े तो उनके लिए थाने कचहरी कलेक्ट्रेट में अहिंसात्मक रूप से संघर्ष भी करना पड़े, धरना प्रदर्शन भी करना पड़े, उनके सुख दुख में रहना पड़े। इसी के लिए एक दूसरे से मिलने जुलने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्देशन है कि भाई आप लोग पीडीए पंचायत करें, गांव-गांव जाइए, हर गांव में चौपाल लगाइए और लोगों की समस्या सुनिए, उसका समाधान करने की कोशिश करिए। पीडीए का अगर गांव-गांव में जो समस्याएं हल हो रही हैं तो उससे कितने लोग लाभान्वित होंगे, लाभ मिलेगा उनको? देखिए, पीडीए से लोग उत्साह के साथ जुड़ रहे हैं और पीडीए जब एक हुआ तो देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी बन गई। तो वही मंशा के साथ हम लोग जोड़ने का काम कर रहे हैं कि आने वाला 2027 माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का हो और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी 2027 में मुख्यमंत्री बने। और इसका भरपूर समर्थन भी मिल रहा है, गांव-गांव जाने पे भरपूर समर्थन भी मिल रहा है। और देखा जाए बलिया में जिस तरह से मेडिकल कॉलेज की घोषणा हुई तब से ओढ़ लगी है कि कौन उसका सूत्रधार रहा है, क्या मानते हैं आप? हम लोगों के तो देखने में दयाशंकर जी जो मंत्री हैं उन्हीं का चाहे मैनिफेस्टो हो, चाहे घोषणा हो, चाहे कैबिनेट में हो, उनकी बातें आया करती। तो ये वो जो मुख्यमंत्री जी उस दिन विधानसभा में बयान दिए उसके बाद क्षेत्रीय विधायक का नाम आने लगा। तो ये उन लोगों की पार्टी का मामला है, लेकिन हम लोगों की जहाँ तक जानकारी है वो कि दयाशंकर का ही प्रयास है और उन लोगों की पार्टी का मामला है, वो समझे। और ये अलग वार्ड बनाने की बात, उसका क्रेडिट लेने की बात, ये वो लोग समझे। लेकिन हम तो ये जानते हैं कि आज तक पूरे हिंदू और मुस्लिम का सौहार्दपूर्ण वातावरण रहना चाहिए और इलाज के लिए कोई जाता है तो कभी ये नहीं पूछता है कि कौन मुसलमान है, कौन डॉक्टर हिंदू है। जो डॉक्टर स्पेशलिस्ट रहते हैं उनको दिखाने का काम करते हैं और एक से एक अच्छे डॉक्टर मुसलमान भी है, एक से डॉक्टर हिंदू भी है। तो इसलिए एकरूपता रहना चाहिए, समानता रहना चाहिए और ऐसी छोटी मानसिकता की बात नहीं होनी चाहिए। तो जिस तरह से मुसलमान के लिए वार्ड मांगा जा रहा है, वार्ड की घोषणा की मांग की रही हैं यहाँ के विधायक, तो आपको नहीं लगता है कि सौहार्द बिगड़ेगा इससे? नहीं, ये निंदनीय है, ये नहीं होना चाहिए क्योंकि अच्छे डॉक्टर मुसलमान भी हैं। तो ये इस तरह से ये दुराव फैलाया जा रहा है समाज में एक दूसरे के प्रति कि कल कोई हिंदू रोगी हो, स्पेशलिस्ट डॉक्टर हो, मुसलमान वहाँ लोग न जाइए, क्या मतलब है? कहीं से वो नहीं है। तो इलाज और डॉक्टर का पेशा और डॉक्टर का धर्म रोगी को ठीक करने का होता है, न कि हिंदू और मुसलमान देखे। हम भी मुसलमान डॉक्टर से दिखाता हूँ, जब भी कहीं जाता हूँ तो चंदन हॉस्पिटल से दिखाने का काम करता हूँ। यहाँ पे डॉक्टर इरशाद खान थे, 4-5 साल तक थे और 500 से 600 लोगों को मरीज को देखा करते थे। तो हिंदू मुस्लिम ये एक अपने आप को प्रचलित करने के लिए और लाइट में आने के लिए ये बातें हो रही है, ये घोर निंदनीय
बात है, ये ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए स्वास्थ्य के तो लिए। मेडिकल कॉलेज घोषणा होने से कितना आपको अच्छा लग रहा है और लाभ होगा कितने भाई लोगों को? बलिया में मेडिकल कॉलेज बने, इससे अच्छा क्या है। मैं तो ये कहूँगा कि जो अनाउंसमेंट हुआ है, जो अभी कागज़ पे है, वो ज़मीन पे जल्द से जल्द उतरे, और इसके लिए धन्यवाद।